भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार ने 2022 के चुनाव के पहले अपनी नैतिक हार स्वीकार कर ली है, क्योंकि उसने 5 साल काम जो किया है उस पर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है। तो मुद्दा अपने काम का नहीं है। पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण, सांप्रदायिक बनाने की जो कोशिश है, इसे मैं भारतीय जनता पार्टी की नैतिक पराजय मानता हूं। दीवार पर लिखी हुई हार की इबारत पढ़कर लिया गया स्टैंड मानता हूं। और दुर्भाग्य है इस देश का, मैं निंदा करता हूं कि सर्वोच्च पद पे बैठे हुए लोकतांत्रिक भारत के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों में ये हिम्मत नहीं कि बताएं हम काम हमने किया है तो वोट दो। कोई जा रहा है जिन्ना पे, कोई जा रहा है कब्रिस्तान में, कोई जा रहा है जो और मुद्दे हैं, पर ये नहीं बता रहे 5 साल में हमने ये काम किया है, ये हमारी सरकार डबल इंजन ने किया है इसलिए इस पे वोट दो। उनकी जिम्मेदारी अगर सांप्रदायिकता बढ़े तो रोकें, उल्टा वो ध्रुवीकरण कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की नैतिक हार है। मैं दावे से कह रहा हूं कि जो अपना अनुभव है कि भारतीय जनता पार्टी 100 सीट के नीचे आएगी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में नई सरकार का गठन होगा। सर, आपने कहा कि बीजेपी 100 सीटों के नीचे आएगी, लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि वो आपकी युवाओं के साथ जो है 350 पार करेगी। बेरोजगार युवा इनकी साम्राज्य के, इनके नहीं कह रहा हूं, इनके साम्राज्य के कफन में आखिरी कील साबित हो रहा है। 5 साल में नौकरियां इन्होंने जो थी वो खत्म की, नई नौकरियां सृजित नहीं हुई। इन्होंने वादा किया था 20 लाख रोजगार देंगे नौकरी, और किया कितना? 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, और 2.5-3 लाख नए रोजगार दिए और रिटायर हो गए इस बीच में 4-5 लाख। और जितनी संस्थाएं इनको बेच दे रहे हैं तो रोजगार कहां मिलेगा? तो नौजवान अगर सबसे ज्यादा इनसे कोई पीड़ित है तो नंबर 1 पे बेरोजगार नौजवान, किसान, मजदूर जो डेली वेज अर्नर था, जिसको आप कह सकते थे रोजगार था, जो कोरोना में भाग के आया, आज तक उसको कोई रोजगार नहीं मिला। ये तो इनको धन्यवाद देना चाहिए कांग्रेस सरकार को, जिसने मनरेगा चलाई थी, या लोग पेट उसी से पाल रहे हैं। धन्यवाद देना चाहिए इंदिरा गांधी को, देश के किसानों को, जिनके हरित क्रांति की वजह से आज अनाज बच रहा है। सर, चुनाव आयोग की पीसीए लखनऊ में चल रही है। चुनाव आयोग ने कहा कि तय समय पर चुनाव होंगे। कांग्रेस पार्टी ने जो डिमांड की है, जिसमें पुनिया जी के भी हस्ताक्षर है, मेरे भी हस्ताक्षर है, यही है कि तय समय पर चुनाव हो। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में होने जा रही है। निष्पक्ष चुनाव हो, खास तौर से जो कमजोर तबका है, दलित वर्ग, अनुसूचित जात, पिछड़ा तबका या जो गरीब है, उसका वोट सुनिश्चित कराया जाए। और ये जो भारतीय जनता पार्टी की टैक्टिक्स होती है कि जो उनको वोट नहीं देता वो काट देते हैं, वो भी रहे। और चौथा, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग पूरी ताकत से यहाँ देख रेख करे। यही आज कांग्रेस हर राजनीतिक दल का सुझाव लिया गया। तो पुनिया साहब, हम लोगों ने, और मोना जी ने, अजय कुमार लल्लू जी ने, हम लोगों ने 6 लोगों ने हस्ताक्षर करके नसीमुद्दीन जी ने दिया। जी, क्या केंद्र सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उसके रहते हुए चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करवा पाने में सक्षम है आपकी नजर? देखिए, मैं हर संवैधानिक संस्था का आदर करता हूं, उन पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता। आज निष्पक्ष चुनाव कराने की अपील हम किससे करें? निर्वाचन आयोग से। तो हमने उनसे कर ली, और बाकी हमें अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे भरोसा है, वो निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराएंगे। और कांग्रेस कार्यकर्ता पे तो भरोसा है ही, जनता पे भरोसा। उसकी नाराजगी का आलम यह है कि बहुत सी जगहों पे भाजपा के एमएलए एमपी घुस नहीं पा रहे। तो नो डाउट सत्ता पक्ष कुछ न कुछ बेईमानी कराने की कोशिश करेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता उसे करने नहीं देगी।
और संविधान पे चूंकि हमारा विश्वास है, पुनिया जी का विश्वास है, कांग्रेस का विश्वास है, तो निर्वाचन आयोग जब सुझाव मांग रहा है तो हमने ये सुझाव दिया है कि निष्पक्ष चुनाव हो। सर बहुत क्लियर है, 10 बार आप जीते हुए हैं विधायक, 10 बार एक बार राज्यसभा 10 बार आप जीते हुए हैं। तो इस बार जो है 2.5 साल से प्रियंका जी यूपी में है, क्या लगता है कि कांग्रेस कितनी सीटें ला सकती है और आपका सीएम कौन होगा? दोनों का जवाब ये देता हूँ। हमारे पास इतनी सीटें आएंगी कि हम अपने दम पे सरकार बना सकें। पहले सवाल का जवाब तो ये है। दूसरी सवाल का जवाब है कि चुनाव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और जब विधानमंडल दल, जिसका मैं नेता रहा हूँ 6 बार, उसकी प्रक्रिया यही है कि जब विधायक चुन के आते हैं तो विधायक और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व तय करता है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, वो मुख्यमंत्री हो जाएगा। ये हमने 80 में किया है, 85 में किया है, 89 में किया है, 91 में किया है, 93 में किया है, 96 में किया है, 2002 में किया है, 2007 में किया है, 2012 में किया है। मनोज गांधी हमेशा अटैक कर रहे हैं बीजेपी पर और कहीं न कहीं सॉफ्ट कॉर्नर उनका कांग्रेस के अंदर दिख रहा है। क्या अगर मनोज गांधी आते हैं कांग्रेस में आना चाहेंगे तो उनका वेलकम किया जाएगा? जो सच बोलेगा, जो संविधान पे विश्वास करेगा, जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगा, उसका साफ कॉर्नर कांग्रेस है। वो आएंगे कि नहीं आएंगे, मैं उनके मन की बात नहीं जानता। वो आएंगे तो कांग्रेस की एक प्रक्रिया है। जब वो भी तो ऐसे कि बच्चा पैदा नहीं हुआ, लड़का नाम रखें कि लड़की नाम रखें, तो उसका इंतजार करिए। अगर वो पार्टी छोड़ते हैं, आते हैं, आपको इंतजार है उनका? मुझे तो जनता के आदेश का इंतजार है। 2022 में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को बहुमत दे। सब लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे पर, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे पर स्मृति ईरानी कहना है कि लड़का नहीं लड़ सकता है। उनका इशारा राहुल गांधी पर। एक दिक्कत आती है एक उम्र में, एक दिक्कत आती है जब सत्ता की कुर्सी पर बैठ जाओ तो अहंकार में सोचने समझने की शक्ति विनाश काल में नष्ट हो जाती है। विनाश काले विपरीत। समाज का जो ये 50% तबका जिसको अधिकार नहीं मिल रहा, अगर उसकी सशक्त आवाज प्रियंका गांधी बनती है, वो कहती है कि हमको भाजपा वालों या हम गैर कांग्रेस वालों ये मत समझो कि हम कमजोर अबला हैं। जिस तरह से तुम्हारे राज्य में बलात्कार हो रहा है, हमको मौका नहीं मिल रहा है, तो वो कहती मैं लड़की हूँ, अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती। ये नारा चलेगा? चल गया, चल गया साहब, चल गया। यूपी चीफ सेक्रेटरी को लेकर आपने सवाल खड़े किए, क्या कुछ है उससे बदलाव किया गया? आपने अभी बताया कि मैंने कहा है कि जो चीफ सेक्रेटरी आ रहे हैं योग्य, सक्षम, उनकी योग्यता पर सवाल नहीं उठाता, लेकिन जब 10 दिन बाद आचार संहिता लागू के नया काम बंद हो जाएगा, उस समय जो परिवर्तन किया उसके 3 कारण हैं। योगी सरकार, मोदी सरकार अपनी असफलता ब्यूरोक्रेसी के चीफ पे डालना चाहिए, या केंद्र सरकार को प्रदेश सरकार पे यानी प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री पे भरोसा कर रहा। वरना इस समय बदलने से अच्छा था अगर 1 साल पहले बदलते तो शायद ये उनको 1 साल काम करने का मौका मिलता या रिटायर होते। ठीक है ना वो रिटायर हुए, बदला है 10 दिन 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, जो भी हो, जब उनके पास काम करने का समय नहीं है। तो मैं चीफ सेक्रेटरी को बदलने को उत्तर प्रदेश सरकार की 5 साल की असफलता का श्रेय ब्यूरोक्रेसी पे डालने का षड्यंत्र। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार ने राष्ट्रपिता को अपशब्द कहने के मामले में कल चलो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सर बीजेपी की सरकार है उत्तराखंड में, वहाँ पर धर्म संसद में जो होता है एक समुदाय को बुरा भला कहा जाता है, लेकिन उसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं होती। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ उत्तराखंड की सरकार बदलनी चाहिए। वहाँ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जैसा कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, तो वहाँ किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रपिता के खिलाफ अपमान की भाषा का इस्तेमाल।